मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के नेता फोन लगा रहे हैं और फोन लगाकर कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए देंगे क्रॉस वोटिंग करने की। यह दावा किया है मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक विधायक ने। उन्होंने कहा है कि फोन लगातार आ रहे हैं और बीजेपी जिस तरह से पूर्व में राजनीतिक चाल चलकर कुछ कांग्रेसियों को तोड़ने का काम किया, सरकार गिराने का काम किया, वही चाल एक बार फिर से चलना चाहती है। लेकिन इस बार बीजेपी के मुंह पर तगड़ा तमाचा होगा, क्योंकि इस बार कांग्रेस का विधायक बिकने वाला नहीं है, पैसों के टुकड़ों पर, पैसों के लालच में आने वाला नहीं है। इस बार कांग्रेस का विधायक प्रतिबद्ध है। जिनको बिकना था वो बिक चुके हैं। अब जो भी बचे हैं वो कट्टर ईमानदार कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसा दावा किया है मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक, जिनका नाम विक्रांत भूरिया है। दरअसल वर्तमान में राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सामंजस्य बरकरार था, क्योंकि बीजेपी ने अपनी 2 सीट पर 2 उम्मीदवारों को उतारा था, जिसके लिए भरपूर बीजेपी के पास मतदान था, और कांग्रेस ने भी अपने 1 सीट पर अपने उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को उतार दिया, जिसके लिए कांग्रेस के पास भी भरपूर मतदान था, भरपूर विधायकों का समर्थन था। लेकिन सरगर्मी तब शुरू हो जाती है जब बीजेपी के पास भरपूर मतदान तीसरे उम्मीदवार के लिए ना होने के बावजूद भी बीजेपी तीसरे उम्मीदवार महेश केवट को चुनावी मैदान में उतार देती है। बीजेपी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर तीसरे उम्मीदवार को जिताने का दावा करती है और कहती है कि हम सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं उतारते हैं, हम उम्मीदवार को जिताने की भरसक प्रयास करते हैं। जिस उम्मीदवार को हम विश्वास देते हैं उसे हम जिता कर मानते हैं। लेकिन अब इस बार बीजेपी का यह पलड़ा कमजोर पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यह दावा कर दिया गया है कि बीजेपी का लगातार फोन आ रहा है, लालच दिया जा रहा है, पैसा देने का लालच दिया जा रहा है, नोटों की गड्डियां फेंक देने की लालच दिया जा रहा है कि आप हमारे पाले में वोटिंग करो या फिर बीजेपी की तरफ क्रॉस वोटिंग कर दो। इससे पहले हम आपको एक बुरी खबर बता दें कि मध्य प्रदेश के एक विधानसभा सीट पर आने वाले वक्त पर विधानसभा के उपचुनाव होना तय माना जा रहा है। वीना विधानसभा सीट, जहां से निर्मला सप्रे कांग्रेस की तरफ से विधायक थी, अभी तक छुप छुपा कर इतने दिन तक तो खेल चला राजनीति का, लेकिन अब खुले मंच पर वो बीजेपी के पाले में जाकर बैठ गई हैं और खुलकर बीजेपी की तरफ वोट करने का ऐलान भी शायद उन्होंने कर दिया है। सीएम हाउस पहुंच गई हैं और सीएम हाउस पहुंचने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीना विधानसभा सीट से विधायक निर्मला सप्रे अब इस्तीफा निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से देंगी, सदस्यता उनकी रद्द होगी और फिर से बीना विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। बीजेपी की तरफ से निर्मला सप्रे को उम्मीदवारी या फिर टिकट दी जाएगी। कांग्रेस की तरफ से कौन लड़ता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उपचुनाव तय माना जा रहा है। इसके बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर भी अब गर्माहट इस वजह से तेज है कि बीना विधानसभा सीट से निर्मला सप्रे मतदान अभी तक कर सकती हैं, क्योंकि उनकी सदस्यता रद्द नहीं हुई है। वो क्रॉस वोटिंग करने का पूरा अधिकार रखती हैं। हो सकता है बीजेपी इतने दिनों तक अपने विधानसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर इसीलिए टाल मटोल कर रही थी कि 1 सीट का उन्हें फायदा होगा, इसके बाद भले चाहे उपचुनाव हो, भले चाहे वो पाला बदल ले, भले चाहे वो हार जाएं, उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को प्लस पॉइंट मिले, इसीलिए निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द नहीं की जा रही थी। लेकिन आपको आज की जो प्रमुख और अहम खबर है वर्तमान में जो निकल कर आई है कि कांग्रेस के एक विधायक विक्रांत भूरिया ने यह दावा किया है कि बीजेपी के नेताओं का लगातार सभी नेताओं के पास फोन जा रहा है। दावा किया है कि बीजेपी के नेता कांग्रेस के विधायकों को लालच दे रहे हैं, 10 करोड़ रुपए दिया जाएगा क्रॉस वोटिंग करने का। इस पूरी खबर को मैं आपको बताता हूं। दरअसल यह पूरी खबर पंजाब केसरी ने अपने हेडिंग में छापा है। इस खबर को पढ़िए। भाजपा 10-10 करोड़ का ऑफर दे रही है, हमारे विधायक को फोन आ रहे हैं, कांग्रेस नेता का बड़ा दावा। यह हेडिंग में पंजाब केसरी ने छापा है। कांग्रेस के दिग्गज विधायक का मैं वो बयान आपको सुनाता हूं, जिस बयान में यह दावा किया गया है। विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि बीजेपी का हाल 3 तिगड़ा काम बिगड़ा होने वाला है। उन्होंने हमेशा लोकतंत्र को कुचलकर उनका गला घोटने का काम किया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा।
उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन की ही जीत होगी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ भाजपा महिला सम्मान की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने 3 में से एक भी महिला को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक को भाजपा नेताओं से फोन आ रहे हैं। भाजपा साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर कैसे न कैसे जीतना चाहती है। भाजपा या तो दबाव बनाकर विधायकों को अपने पक्ष में करती है या लालच देकर विधायकों को तोड़ने का काम करती है। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी की ओर से कांग्रेस विधायकों को 5 से 15 करोड़ रुपए तक के ऑफर दिए जा रहे हैं, लेकिन इस बार जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि जो बिकाऊ थे वो बिक चुके हैं, अब टिकाऊ बचे हैं जो 18 जून को बीजेपी को जवाब देंगे। उनका दावा है कि भाजपा ने हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने और विपक्ष को दबाने की कोशिश की है, लेकिन इस बार उनकी रणनीति सफल नहीं होगी। तो सुना अपने मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता विक्रांत भूरिया ने दावा किया है कि हमारे विधायकों को लालच दिया जा रहा है। 5 से 15 करोड़ रुपए के बीच उन्हें रकम देकर क्रॉस वोटिंग कराने का दबाव दिया जा रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा। जो बिकाऊ थे वो बिक गए, अब जितने बचे हैं वो टिकाऊ हैं। दरअसल 2018 विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ की सरकार बनने के बाद महज 15 महीने के बाद कांग्रेस के 22 से ज्यादा विधायक कुछ चंद टुकड़ों में बिक गए थे। सिंधिया समर्थकों के साथ कांग्रेस का साथ छोड़कर 22 विधायक बीजेपी में शामिल हुए और फिर कमलनाथ की सरकार गिर गई। बीजेपी ने फिर से वही रणनीति अपनाने का प्रयास किया है, लेकिन इस बार शायद है कि बीजेपी के गाल पर तगड़ा तमाचा लगेगा, क्योंकि इस बार कांग्रेस के विधायक बिकने वाले नहीं हैं। अगर बीजेपी के नेता कहते हैं कि आओ हम 15 करोड़ देंगे, तो कांग्रेस के नेता हो सकता है कि ये भी कहते हो कि आओ हम 20 करोड़ देंगे, हमारे साथ आ जाओ। इसलिए इस बार बीजेपी की चाल चलने वाली नहीं है। इस बार बीजेपी को औंधा मुंह जमीन में खपकना होगा, गिरना होगा। निश्चित तौर पर क्या तीसरी विधानसभा सीट पर बीजेपी को शिकस्त मिलेगी? क्या इस बार बीजेपी को मध्य प्रदेश की तीसरी विधानसभा सीट से वो पहली हार होगी जो विधानसभा चुनाव 2028 की शुरुआत करेगी? निश्चित तौर पर घमासान तो मचा है, लेकिन जिस दावे की बात विक्रांत भूरिया ने की है, उस दावे के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के शरीर में एक जान जैसी जन्म ले ली है। और इस जान के बाद अब कांग्रेस को विश्वास होने लगा है कि तीसरी विधानसभा सीट यानी महिला उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा जाकर ही रहेंगी। 100% यह उम्मीद कांग्रेस के अंदर अब जन्म ले रही है। बहरहाल आने वाले वक्त पर देखना होगा कि बीजेपी के इन लालच में कितने विधायक आते हैं, कितने विधायक बीजेपी को तगड़ा तमाचा जड़ते हैं और कितने इस पूरी मुश्किलों का सामना करते हुए मीनाक्षी नटराजन को विजय घोषित करते हैं। ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर और बीजेपी और कांग्रेस के इस घमासान को लेकर आपको क्या राय है, आप क्या जानते हैं? कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।